हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, यह मेरा नया चैनल है। आप एक दो वीडियो देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। समझिए, उसके बाद ही आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल नया है, व्यूज़ कम आएंगे, सब्सक्राइबर कम हैं। ऐसा मत सोचिए कि नए चैनल है तो हमको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगा दोस्त। मुझे आप सभी के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है भी दोस्तों, चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। आज हम लेके आए हैं एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें हम देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यह अध्याय 3 का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक एन बराबर होंगे। देखिए, हमने इससे पहले वीडियो में देखा है, ये प्रकृति वाला सवाल है कि प्रकृति क्या है। प्रकृति के लिए हम क्या करते हैं, डी का मान ज्ञात करते हैं। डी का सूत्र आप बिल्कुल जानते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी की घात 2 ऋण 4 ए सी। इस समीकरण को मानक समीकरण ए एक्स घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी से हम तुलना करेंगे तो ए बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, के बी बराबर क्या निकलेगा 4 और सी बराबर क्या निकलेगा 1। चलिए इस सभी को इसमें मान रखेंगे तो हम क्या पाएंगे, डी बराबर बी 4 है ऋण 4, ए कितना है के, सी कितना है 1, 4 चौक कितना होगा 16। चलिए देखिए आगे सॉल्व कीजिए। जब इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 के हो गया और 1 का गुना तो उतना ही आएगा, तो यहाँ पे 4 के लीजिए। ठीक है, अच्छा इसके बराबर शून्य होगा ना, डी के बराबर इसके बराबर शून्य क्यों होगा, मूल वास्तविक इन बराबर होंगे। तो इसका हमने पिछले वीडियो में शर्त देखा है कि जब समीकरण के मूल वास्तविक एवं, देखिए यहाँ पे बराबर लिखा है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है समान, तो समान और बराबर एक ही है ना, बराबर होंगे यदि डी बराबर बी और ए सी बराबर 0 मिलेगा हमको, डी बराबर, तब जाके मूल बराबर होंगे। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ तो यहाँ पे फिर इसके बराबर हमको 0 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व कीजिए। आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसको पक्षांतरण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4k बराबर 16। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, k बराबर 16/4, इसको हम काटेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4। यही हमारा क्या है दोस्तों, उत्तर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, अगला प्रश्न में क्या दिया है, वर्ग समीकरण बनाइए जिसके मूल 7 और 6 हैं। हमने वर्ग समीकरण बनाना भी देखा था। इसमें 2 मूल दिए हैं। पहला मूल यहाँ से हल कीजिए, दिया है मूल अल्फा दिया है 7 और बीटा दिया है 4। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा मूल वाले, अल्फ़ा व बीटा मूल वाले समीकरण का क्या सूत्र होता है। देखिए हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, ऐसा कहा 2 ऋण अल्फ़ा और बीटा का योगफल x धन अल्फ़ा बीटा का गुणनफल बराबर क्या 0। चलिए इस अल्फ़ा बीटा में मान रखिए। मान रखने पे यहाँ पे मान रखने पर अल्फ़ा बीटा का मान रखने पर आगे चलिए मान रखते हैं x घात 2 अल्फ़ा धन बीटा। देखिए अल्फ़ा का मान कितना है 7 है, बीटा का मान कितना है 4। यहाँ पे x धन अल्फ़ा बीटा कितना है 7 गुना 4 बराबर 0। चलिए आगे सॉल्व कीजिए।
आगे देखिए 7 4 कितना होगा 11 एक सब मिला ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा 7 चौक 28 होगा हमको। 7 दूनी 14 7 के 7 चौक 28 होगा ना। और शून्य यही हमारा क्या है अभीष्ट उत्तर है। अभीष्ट यही क्या है वर्ग समीकरण है। ठीक चलिए देखिए कितना आसान से है सब हल हो रहा है ना। ठीक है ऐसे करते जाएंगे अब देखते जाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है द्विघात समीकरण ये दिया है कि मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको अब सभी में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जैसे इस टाइप का क्वेश्चन ए बी का मान हमको निकालना रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं समीकरण। ये इसको लिखिए समीकरण क्या है 0 की तुलना मानक समीकरण। जानते हैं ना मानक समीकरण क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर इतना आप सभी में लिख सकते हैं। ठीक है इसमें भी इसमें लिखने पे हमको क्या मिलेगा ए बराबर क्या मिलेगा 3 बी बराबर 2 और सी बराबर कितना 7। चलिए तो देखिए मूलों का योगफल का हमने पढ़ा है सूत्र माइनस बी बटा ए। चलिए इसमें मान रखिए माइनस बी बटा ए तो यहाँ से माइनस रखिए यहाँ से बी का मान कितना 2 ए का मान कितना 3 तो यही क्या है योगफल ज्ञात हो गया। अब गुणनफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखिए मूलों का गुणनफल इसका सूत्र सी बटा ए होता है ना। ठीक है तो सी बटा ए चलिए रखिए सी का मान कितना है 7 है और ए का मान कहाँ 3। ठीक है तो यही क्या है उत्तर हो गया। यहाँ से ये उत्तर हो गया। ठीक है योगफल ये गुणनफल ये। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी गुणनखंड करके दे दिया होगा। हम भी कोई समीकरण रहता है तो हम हल करते हैं तो 2 उभयनिष्ठ आता है ना इस टाइप का आखिरी में। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं एक बार 2 ठो गुणनखंड मिला है दोनों को एक बार लेते हैं उससे फिर एक्स का मान निकालते हैं जो हमको मूल मिल जाते हैं। ठीक है वो मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको यहाँ पे हल कीजिए। इसको यहाँ पे आप लिखना है आपको। ठीक लिख लीजिए मैं सीधा हल कर रहा हूँ। पहले इसको लेते हैं पहले उसके बाद इसको लेंगे। इसको लेने से 2x 3 ब्रैकेट हटाएंगे ना एक ले रहे हैं तो बराबर 0 लीजिए। तो इसको लेंगे अब इसको पक्षांतरण कीजिए तो 2x बराबर ऋण का 3 मिलेगा और x बराबर ऋण 3 बटे 2 ये क्या हो गया पहला मूल हो गया। चलिए दूसरा मूल के लिए दूसरा गुणनखंड को लीजिए 3x ऋण 7 बराबर 0। इसी तरह से इसको पक्षांतरण करेंगे तो 3x बराबर इधर ऋण है उधर जाके क्या होगा धन होगा। x से बराबर ये गुना है उधर जाके क्या होगा भाग होगा ना। तो ये दूसरा मिल गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अतः अभीष्ट x के मूल क्या मिला ऋण 3 बटे 2 व 7 बटे 3 मिला या होंगे कुछ भी लिख दीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण का विभेदक ज्ञात कीजिए। देखिए विभेदक ज्ञात करने के लिए यहाँ भी लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ भी लिखिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 16x 64 बराबर 0 की तुलना यहाँ मानक समीकरण भी लिख सकते हैं ना। मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा ए बराबर 1 बी बराबर कितना मिलेगा 16 और सी बराबर कितना 64। ठीक है
तो चलिए हमको ज्ञात करना है विभेदक। विभेदक का सूत्र क्या होता है? D बराबर B के घात 2 ऋण 4AC। चलिए इसमें हम सबका मान रखिए। B का 16 का वर्ग, यहाँ पे 4, A की जगह में 1, C की जगह में 64। आगे इसको हल करेंगे तो 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आएगा। इसको हम गुना किए तो ये भी 256 आया। तो D बराबर हमें क्या मिला? 0 मिला। यही उत्तर है, हमको यही पूछा है। विभेदक